So good morning students, welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So students, now we start lesson second, partnership fundamental, and students our topic is guarantee of profit to a partner. Okay students, in my previous video I have already explained you the meaning of guarantee of a profit to a partner, but now we solve numerical of this lesson. Okay, so students, this is the numerical. So firstly I zoom the question. Okay, zoom the camera. So question is guarantee of a profit to a partner. So question number 76, the first question of this topic. In this question, Mohit and Shobit are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Rohit was admitted for 1/6 share of profits with a minimum guarantee amount of rupees 10,000. At the close of the first financial year, the firm earned a profit of rupees 54,000. Find out the share of profit which Mohit, Shobit and Rohit will get. Student, in this question there are already two partners. First is Mohit and Shobit, and they admit a new partner. The name of new partner is Rohit. Okay, and old ratio between Mohit and Shobit is 3:2, and the Rohit was admitted for 1/6 share. Okay, but the minimum guarantee of Rohit is rupees 10,000. Minimum profit. Okay, minimum guarantee is 10,000, but at the close of the first financial year, the firm earned a profit 54,000. And now examiner wants to get the question. कहना चाहता है कि भाई आपको ये बताइए कि फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित विल गेट. मतलब यहाँ पर इन तीनों के बीच में जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको ये बताना है. ओके स्टूडेंट, तो देखिए इस क्वेश्चन को. तो फर्स्टली वी सॉल्व द क्वेश्चन. तो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, so lesson 2, partnership fundamental. Our topic is guarantee of profit to a partner. So first of all, profit and loss appropriation account. बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अगर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, so firstly we prepare profit and loss appropriation account. So ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दे रखा है. पहले मतलब पर्टिकुलर अमाउंट. ओके, तो प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस. नेट प्रॉफिट इज रुपीज 54,000. ठीक है, इज गिवन इन योर क्वेश्चन. एंड नाउ अब इस 54,000 को, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस प्रॉफिट को हम लोग इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो आप देख रहे हैं, मैंने जब 54 के प्रॉफिट को मैंने इन ऑल 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो अमाउंट ये 26, 17,000 एंड 10,000 आ रही. अब ये कैसे आई, इसको हम देखते हैं. तो स्टूडेंट, इसके लिए फर्स्टली हम इसका वर्किंग नोट देखते हैं. तो वर्किंग नोट, फर्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हम देखेंगे पहले यहाँ पर हमारे पास पार्टनर केवल 2 थे, मोहित एंड शोभित. जब उन्होंने रोहित को बुलाया और रोहित से कहा कि हम उसको 1/6 शेयर देंगे, तो हम देखेंगे अब 1/6 शेयर देने के बाद अब इनके पास कितना प्रॉफिट बचा. सो बच्चों, हमने एक एज्यूम किया कि लेट द टोटल शेयर बी 1. हमने एज्यूम किया कि मान के चलिए पहले प्रॉफिट हमारा 1 होता था. ओके, अब इस 1 में से उन्होंने रोहित को 1/6 दे दिया. ओके, तो शेयर रोहित इज 1/6 एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा. 1 में से 1/6 अगर आपने उसको दे दिया तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 5/6. ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके, सो यू कैन इजिली सॉल्व. सो 1 - 1/6 इट मीन रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 5/6. अब ये 5/6 प्रॉफिट ऐसा है जो ओल्ड पार्टनर मोहित में और शोभित में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इट मीन पहले 1 प्रॉफिट था जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो. ओके, किस रेशो में, इनका रेशो था 3:2 में. बट अब मान के चलो उन्होंने 1 में से उन्होंने 1/6 अगर उसको दे दिया तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट तो 5/6 बचा ना. अब ये 5/6 का प्रॉफिट जो है ये रोहित और मोहित में और शोभित में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन किस रेशो में. सो न्यू शेयर ऑफ मोहित का न्यू शेयर कितना होगा. अब 5/6 तो टोटल शेयर है, उसका 3/5, क्योंकि मोहित को ऑलरेडी पहले से मोहित और शोभित का रेशो 3/5 था. पहले वो 1 रेशो का 3/5, 2/5 लेते थे. अब ये अपने 5/6 का 3/5, 2/5 लेंगे. 3/5, 2/5 कैसे आया, बिकॉज शेयर 3 and 2, सो 3 और 2 5, 3/5 एंड 2/5. ओके, अब जब हमारे पास बच्चों केवल शेयर ही 5/6 बचा है तो मोहित को मिलेगा इस 5/6 का 3/5. तो 5 3 15, 6
5 या 30 एंड न्यू शेयर ऑफ शोभित, शोभित को कितना मिलेगा हमारे पास में 5 या 6 का 2/5, तो 5 2 जा 10 एंड 6 5 जा 30 एंड न्यू शेयर ऑफ रोहित, रोहित ऑलरेडी 1/6 के लिए आ रहा है। अब देखिए यहाँ भी हमारा 30 है, यहाँ भी 30 है, ओके। तो डी को सेम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ भी हमारा 30 आना चाहिए क्योंकि यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। तो यहाँ 30 लाने के लिए 1/6 में हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 में अगर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 30 आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों 5 से नीचे और 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, 5 से नीचे 5 से ऊपर, तो 1 × 5 5 एट 6 × 5 30। तो अब हमारा न्यू रेशियो जो इन तीनों के बीच में निकल के आ गया ऑल थ्री पार्टनर्स में, इसका आ गया 15/30, इसका 10/30, इसका 5/30। इट मीन्स 15 10 एंड 5। अब अगर मैं इसको शॉर्ट कर लूँगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। इट मीन्स 3 to 1 अब इनका न्यू रेशियो निकल के आया। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोगों को इनका न्यू रेशियो ही आपको कैलकुलेट करना होगा, ओके। सो 3 to 1 इनका आ गया न्यू रेशियो। अब हम बात करेंगे इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए अब हमने देखा हमारे पास न्यू शेयर निकल के आ गया, तो मोहित को कितना शेयर मिलेगा 54, बिकॉज हमारा प्रॉफिट तो 54,000 था ना, ओके। तो 54 × 3/6, 3/6 कैसे 3 और 2 5 और 1 6, सो 54 × 3/6, ओके 27,000, 54 × 2/6 18,000 एंड 54 × 1/6 9,000, ओके। तो 27 18,000 9,000 द न्यू प्रॉफिट इनका निकल के आया। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मिनिमम गारंटी जो रोहित को दी गई थी इनकमिंग पार्टनर को, वो कितनी दी गई थी। देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है विद द मिनिमम गारंटी ऑफ अमाउंट इज 10,000। इट मीन्स रोहित जो न्यू पार्टनर आया है, रोहित वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट विद ए मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट ₹10,000। उसको 10,000 गारंटी दी रखी है, लेकिन अगर हम इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट तो इसका शेयर केवल 9,000 आ रहा है। इट मीन्स मिनिमम गारंटी ऑफ रोहित इज ₹10,000। सो डेफिशिएंसी ऑफ रोहित शेयर, रोहित के शेयर की डेफिशिएंसी कितनी हमारे पास में 10,000 में से अगर 9,000 माइनस कर देंगे इक्वल टू 1,000 की इसकी डेफिशिएंसी होगी। भाई मिलने तो 10 थे ना, मिले कितने 9, सो 1,000 की होगी इसकी डेफिशिएंसी, ओके। सो दिस डेफिशिएंसी इज टू बी मेट या फिर बॉन्ड बाय मोहित एंड शोभित। इट मीन्स जो ये 1,000 की उसके पार्ट में कमी आई है, डेफिशिएंसी आई है, इस कमी को ये रिमेनिंग पार्ट मोहित और शोभित जो है इसके पार्ट को ये कवर करेंगे, ओके। अब किस रेशियो में करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में 3 और 2 के रेशियो में, क्योंकि इनके बीच में जो ओल्ड रेशियो था वो 3 and 2 का था, ओके 3 and 2 के रेशियो में। सो deficiency of Rohit share is equal to 1,000. This deficiency is to be met or borne by the Mohit and Shobhit in the ratio of 3:2. So deficiency met by Mohit. मोहित को कितनी मिलेगी आपको डेफिशिएंसी 1,000 into 3/5. Okay, it means 600 रुपीज अकेला कौन बियर करेगा मोहित। एंड डेफिशिएंसी मेट बाय शोभित, शोभित कितनी करेगा 1,000 into 2/5, इट मीन इसको मिलेगी 400 रुपीज़ की, ओके। तो 600 की डेफिशिएंसी इसकी है, 400 की डेफिशिएंसी इसकी है। सो न्यू एंड नाउ ये बात करेंगे एंड नाउ प्रॉफिट, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। एंड नाउ प्रॉफिट ऑफ मोहित, एंड नाउ प्रॉफिट ऑफ मोहित। मोहित का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट ऑफ मोहित को पहले प्रॉफिट हो रहा था 27,000 का, अगर 600 तो उसको अपने पार्ट से देना पड़ेगा क्योंकि कमी करेगा ना ये देने के लिए, तो 600 कम करेगा तो उसको मिलेगा 26,400। एंड प्रॉफिट ऑफ शोभित, शोभित को कितना प्रॉफिट आ रहा था 18,000, ये कितनी डेफिशिएंसी कवर करेगा 400 की, तो 18 - 4 इक्वल टू 17,600। एंड प्रॉफिट ऑफ रोहित, रोहित का कितना प्रॉफिट है, रोहित को अकॉर्डिंग टू शेयर तो 9,000 मिल रहा था, बट 600 की डेफिशिएंसी उसको ये पे करेगा एंड 400 की डेफिशिएंसी उसको ये पे करेगा, तो टोटल 10,000 उसका प्रॉफिट निकल के आ गया, ओके। अब हम इसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो टू प्रॉफिट मोहित शोभित रोहित, मोहित का हमारा प्रॉफिट आया 26,400, इसका हमारे पास आया 17,600 एंड इसका आया हमारे पास में 10,000। जो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आया था ये 26,400, 17,600 और आपका 10,000, ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 54,000 का, ओके बच्चों। सो ये आपका क्वेश्चन है गारंटी ऑफ पार्टनर्स का, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। आई होप सो आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ी सी वर्किंग इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट डोंट बी वरी, ठीक है, यू कैन सॉल्व all the question, okay। and students I hope question आपके क्लियर हो गया होगा। and now you solve remaining question, okay। and if you have any doubt and query, so you can call me on WhatsApp me, okay students। so enough for today, thank you।